हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हमें इसमें यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे। उसके बाद को कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी है, तो हम यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पहले ऊपर वाला चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चूज़ करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अलग अलग मतलब पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी है। उसके लिए आपको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, आप पूरा अगर इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हैं, जो नोटिफिकेशन है, तो यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, सेम आपका 600 आपका फीस रहेगी। उसके बाद अगर आप इसका फुल नोटिफिकेशन करना चाहते हैं डाउनलोड, तो यहाँ से कर लीजिएगा। डिटेल्स यहाँ पे आपको डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ से अप्लाई करने का आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंटेनर फिटर, ये आपका ITI के लिए। मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अलग अलग ब्रांच के हिसाब से अलग अलग ITI डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो हम एक खोल लेते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स का खोल लेते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक एडवर्टाइजमेंट जो है, इनका नोटिफिकेशन वो खुल जाएगा। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी है। ठीक है, ये आपकी 29 तारीख को ये वैकेंसी पोस्ट की गई थी। इसमें देखिएगा, अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 29/4 थी। ठीक है, अभी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 28/5। ठीक है, लास्ट डेट पेमेंट करने की है 31/5। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं टेस्ट की, तो आपका जून या जुलाई 2026 में आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच मतलब डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, और आपकी जो पोस्ट है उसका क्या नाम रहने वाला है। तो यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा स्टेशन कंट्रोलर की। ठीक है, आपकी ग्रेड रहने वाली है 33,000 से 1 लाख तक। ठीक है, आपके 89 पोस्ट हैं इसमें, उसमें से 46 जनरल की हैं। ठीक है, OBC की 22 है, SC ST की 12 है, EWS की 9 है। ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल सॉरी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन। ठीक है, इनमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और जो भी है, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से होगा। ठीक है, आप वो पढ़ लीजिएगा उसको एक बार। बाकी अन्य ब्रांचों के लिए भी सेम, जैसे अभी आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अन्य मतलब जैसे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो गई, JEE की पोस्ट हो गई ना इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो 38 पोस्ट है, उसमें आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है। आप इसमें देख लीजिएगा एक बार। तो अगर आपके पास ITI है 2 इयर्स की, ठीक है, फिटर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 22 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, 20,000 से 60,000 आपका सैलरी रहने वाला है। मेंटेनर की पोस्ट है आपकी। ठीक है, अगर आपका 2 साल का आपने इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा ITI कर रखा है, तो आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 129 पोस्ट दी गई हैं और 101 पोस्ट दी गई हैं जो मेंटेनर की हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से अगर आपने
जैसे इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने ITI कर रखा है 2 साल का, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है, और जो ऊपर डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 28 साल रहने वाली है मैक्सिमम। रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको अभी पूरा दिखा दूंगा। बाकी आप पूरा अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी अलग अलग नोटिफिकेशन अलग अलग जॉब के हिसाब से हैं, तो उसमें बहुत सारी जॉब है, मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं कि नीचे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, साइको होगा, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो आपका ट्रेन कंट्रोलर, स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर का रहने वाला है उसके लिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, और आपका DB होगा, उसके बाद एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आप जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा मैं बात कर लेता हूँ मेंटेनर के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, DB होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और आपका बस इतना ही पैटर्न रहने वाला है। आपका MCQ टाइप्स क्वेश्चन रहने वाला है, OMR शीट बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में रहने वाला है, तो आप थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। तो बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, मतलब किससे क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाला है, इसको पढ़ लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं आगे। तो ये एक कॉन्टेक्ट बेस्ड शायद ये रहने वाला है, आपका एक बॉन्ड बनेगा इसमें, ठीक है, आपका बॉन्ड बनेगा 1,25,000 का, जो आपका नॉर्मली ये रखते हैं जो भी गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये तो बॉन्ड रखते हैं, ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा घबराना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिएगा, इसमें रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन में आपका, अगर आप EBS EWS SC ST या मेल कैंडिडेट्स गुजरात या, तो उसके लिए आपका 5 साल का रहने वाला है। या हाँ, एक चीज़ और, आप केवल गुजरात के रहने वाले हैं तो तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। आपका जो भी है देख लीजिएगा एक बार। अगर आप OBC सॉरी जनरल से हैं तो आपका जो है 600 रुपये फीस पड़ेगा। अगर आप SC ST या EWS या एक्स सर्विसमैन या वुमेन है तो 3000 आपका फीस पड़ेगा, ठीक है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो ITI कर रखे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अप्लाई करने का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा, ठीक है। और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।